आवेश सर, राहुल गांधी के बयान पर सीधे चलते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज अगर ईवीएम नहीं हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? और ईवीएम को लेकर के जो टिप्पणी की है राहुल गांधी ने, कितनी इंपॉर्टेंट है वो? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली बार मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी ईवीएम को लेकर के जिस तरह के सवाल, ये मैं लगातार प्रतीक्षा कर रहा था इस बात की कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, यहां तक कि दिग्विजय सिंह को छोड़ करके किसी ने ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े किए थे। जबकि तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम इलेक्शन के जो सर्वे करने वाले लोग थे, वो लगातार इस बात की बात कह रहे थे कि ईवीएम में खामियां हैं, ईवीएम में दिक्कत है। लेकिन कोई भी कांग्रेस का बड़ा लीडर इस पर बोलने को तैयार नहीं था। कल राहुल गांधी ने जब बोला तो मुझे लगता है कि कल के समापन भाषण में उनका सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो यही ईवीएम को लेकर के था। और इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुनाव परिणामों में बड़ी भूमिका अदा करती है। और दूसरी बात कि इलेक्शन कमीशन को इसके लिए रेडी होना चाहिए। क्यों नहीं पर्चियों की गिनती होनी चाहिए भाई? कहाँ गए 19 लाख ईवीएम जो गायब हो गए? आप सब चीज छोड़िए, मैं टेम्परिंग होती है नहीं होती है क्या होती है। जो बात राहुल कह रहे हैं कि पर्ची में वोट वो होता है दर्ज, आप बटन तो वहां दबाते हो, तो वो पर्चियों की गिनती में आपको दिक्कत क्या है? वो पर्चियों की गिनती क्यों कर नहीं होनी चाहिए? और एक बात ये सच है कि अब चुनाव चूंकि नजदीक है, अब तो होना ही जा रहा है। तमाम तरह की बातें कही जा रही थी कि इतनी बड़ी संख्या में प्रत्याशी हर कंस्टिट्यूएंसी में खड़े कर दिए जाएं कि ईवीएम से चुनाव ही ना हो पाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो। और विपक्ष के लिए देखिए ये चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सच्चाई ये है राम प्रकाश भाई की, ये इलेक्शन अभी पूरी तरह से खुला हुआ है, एजेंडे तय नहीं हुए हैं। कोई भी पार्टी इस बात का, कोई भी गठबंधन इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसकी सरकार बनेगी। ये साफ नजर आ रहा है। आ, आपको भी दिख रहा होगा, हम सबको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन चौथी बार 400 पार का नारा भले दे दिए हो, लेकिन स्थिति यह है कि वो जो छत्तीसगढ़ में हुआ कि अब की बार 75 पार और 35 सीट आई, वैसी स्थिति दिखाई दे रही है। मामला 50-50 हर जगह है। और कल की रैली के बाद, मुंबई के जो रैली हुई है, समापन रैली, उसके बाद इंडिया गठबंधन थोड़ा सा अप भी हुआ। तो ये चुनाव अभी बहुत बदलना है अगले 10-15 दिनों के भीतर में। और निश्चित तौर पे ईवीएम का सवाल बड़ा सवाल है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, तो इलेक्शन कमीशन आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जब दो चुनाव आयुक्तों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद किस तरह से फिर अब दो की नियुक्ति की गई, और जिसमें न तो सीजीआई की राय ली गई, न किसी की राय ली गई। मोदी, अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी के साथ कि नरेंद्र मोदी जी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हुए सेना के हेलीकॉप्टर से अभी कहीं गए थे। उसके वीडियोस वायरल हो रहे, शायद उस पर लग भी गया है, कुछ वो किया है कमीशन ने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर भाजपा या मोदी जी तमाम चीजों को, जो इलेक्शन मशीनरीज हैं, उनको अपने पक्ष में करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो भाई जनता तो देख ही रही है, सब पॉलिटिकल पार्टीज भी देख रही हैं। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज को बोलना होगा। मुझे लगता है कि सारे मुद्दों के साथ साथ ईवीएम पर भी खूब बातें की जाए, ईवीएम पर भी कहा जाए। और जब चुनावी रैलियों में ईवीएम को लेकर के भी हमला बोला जाए, ये बेहद जरूरी है। आप सब मुद्दों पे बात करिए, चुनावी भ्रष्टाचार पर भी बात जरूर करिए। आवेश सर, फिरोज भाई एक जिक्र जो मैंने शुरू में किया था, साल 2009 में जब लोकसभा का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी जब हारती है, यूपीए 2 जब गवर्नमेंट बनती है, लाल कृष्ण आडवाणी इसी ईवीएम पर सवाल उठाया था। उन्होंने ये बात कही थी कि भाई ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है। जर्मनी का उन्होंने उदाहरण दिया था, जो बात अभी फिरोज भाई भी कह रहे हैं, और मैंने शुरू में भी ये अपने उसमें बात ये कही थी। तब कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस के पास मौका था, क्यों कांग्रेस ने उस समय पर ईवीएम चेंज नहीं किया? चेंज भाई लाई भी कांग्रेस थी, उनके पास सवाल उठाए जाने के बाद एक अच्छा ऑप्शन था।
और फिर उसी आखिर वही आड़ भारतीय जनता पार्टी आज ले रही है। तो भाई आज कांग्रेस उस ईवीएम पे सवाल क्यों उठा रही है? जब लाल कृष्ण आडवाणी के सवाल पर उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, सरकार उनकी 5 साल चली, उन्होंने चेंज नहीं किया। आज अब चुनाव बिल्कुल सामने आकर के खड़ा हो गया है। अब जब इतना जैसा अभी आप भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसके बाद चीजें, इंडिया गठबंधन कुछ मजबूत हुआ है, मुद्दे जो थे उससे लोग सीधे सीधे जुड़ते हुए दिख रहे थे, तो इस बीच में ईवीएम को ला करके खड़ा करने की जरूरत क्यों पड़ी? दोनों सवाल सर। उसका राय साहब, उसका सीधा सीधा बात ये है ना, जिस तरीके से हमने चंडीगढ़ के अंदर देखा। फिरोज भाई मैं लौटता हूँ, आवेश सर से पहले मैं ले लूं, पहले आवेश सर से ये सवाल था मेरा दोनों, अभी आपके पास आता हूं मैं। जी आवेश सर। मैं आपको बताऊं कि मेरी आवाज आ रही है? आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? हाँ मिल रही, बोले बोले। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपको शायद पता होगा कि पहले 286 कंप्यूटर आया, फिर 386 आया, फिर 486 आया, उसके बाद फिर पेल्टियम प्रोसेसर्स के साथ कंप्यूटर शुरू हुए। पहले बहुत बड़ा कवरेज, इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब लाई गई थी तो उसके पीछे एक परिकल्पना बहुत अलग थी कि पूरी चुनावी प्रक्रिया बहुत बड़ी होती है, बहुत लेंदी होती है, कई दिन लग जाते थे काउंटिंग में और भारी भरकम सारी व्यवस्थाएं थी। उस दौर में लाया गया है। तो देखिए, एक बात समझिए इस चीज को कि चीजों में समय के साथ सुधार होता है, चीजें ठीक की जाती हैं। अब आप सोचिए कि आज देश में डिजिटल पैसे का लेन देन हो रहा है डिजिटली, लेकिन कितना करप्शन बढ़ गया उसके साथ। करप्शन बढ़ने के साथ साथ कितनी ठगी बढ़ गई। जब केवल नोट हुआ करते थे, किसी के जेब से पैसा गिर जाए कितनी घटना होती थी, बहुत रेयरे होती थी ना। लेकिन ये नहीं होता था कि 50 लाख ट्रांसफर करना है किसी को, किसी और को हो गया। ये तो नहीं होता था ना कि 7,000 करोड़ रुपया खाली कागज। नीतीश कुमार ने हलफनामा दिया है कि हम लोगों को ने हमारे ऑफिस में कोई पहुंचा, एक सीलबंद लिफाफा दिया, उसमें 11-11 करोड़ करोड़ के चेक बांट बांट थे। इस तरह की हास्यास्पद चीजें बकायदे लिखित में दिया है डिक्लेरेशन जनता दल यूनाइटेड ने कि ऑफिस में लिफाफा बंद करके कोई पहुंचा और ये हुआ। तो दरअसल देखिए, ईवीएम का यही है कि ईवीएम की जो उपयोगिता थी, जिस लिए लाया गया था, वो अनुपयोगी साबित हुआ है। और एक बात, मैं चूंकि खुद इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूं, वो अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन पे काम किया है। मैं बतौर इंजीनियर भी कह रहा हूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें चिप प्रोसेसर लगे हों, उनके साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है। इसमें तो मिशिगन यूनिवर्सिटी के अपने रिसर्च है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल, साफ साफ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको, सबके लिए अवेलेबल है। और सब छोड़ दीजिए, जिस पर इस देश के विपक्ष को, जैसा कि आपने कितनी सुंदर बात कही कि 67%, 68% वोटर्स जिनको वोट देते हैं, उनको जब संदेह है तो क्यों कर ईवीएम से वोट कराना चाहिए इलेक्शन कमीशन को? जब बहुसंख्यक ये कह रहे हैं, बहुसंख्यक आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला विपक्ष ये कह रहा है कि ईवीएम पर संदेह है, तो इसको माना जाना चाहिए और इसको ठीक किया जाना चाहिए था। और इस बार इलेक्शन बैलेट पेपर पर होना था, ये बहुत जरूरी था। क्योंकि एक बात तो तय है कि ये जो गुड प्रैक्टिस के साथ इलेक्शन की बात दावे किए जाते हैं, वो तो नहीं हो रही, किसी कीमत पे नहीं हो रही। और अभी आप देखते जाइएगा, जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा, कि बीजेपी को इलेक्शन कमीशन कितने तरह से प्रिविलेज देता है विपक्ष की तुलना में। और कई बार उन प्रिविलेज पर आपको गुस्सा भी आएगा। अब सोचिए कि कल आचार संहिता लागू हुई परसों, आज प्रधानमंत्री सरकारी हेलीकॉप्टर पे घूमने लगे। अरे कैसी, ये क्या बात है भाई? इस तरह की चीजें तो, नहीं तो बड़ी आश्चर्य की बात है, देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी चीज। एक तो चीज है फिरोज भाई, तो मैं भी कहना चाहता था, आप तमाम बातें कह रहे थे कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस को ये कहना चाहिए था, कांग्रेस ये कर रही है और विपक्ष ने ये नहीं किया। ईवीएम के मुद्दे पर आपकी पार्टी सड़क पे तो नहीं उतरी एक बार फिर?
आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी कब ईवीएम के मुद्दे पर, जबकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कितना जरूरी है। आप राहुल गांधी ने कल तो बोला, लेकिन जिस समय दिल्ली में तमाम लोग जो ईवीएम के विरोध में कार्यक्रम कर रहे थे, राहुल गांधी को वहां जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? प्रियंका गांधी जी को जाना चाहिए था उन लोगों से मिलने की नहीं जाना चाहिए था, जिनकी दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके ले गई? बात आज के वक्त में सबसे बड़ी ये है कि जो जरूरी मुद्दे हैं उनका समाधान सोशल मीडिया पे नहीं होगा, वो ट्विटर फेसबुक से या फिर आप यूट्यूब पे आकर बोल देंगे उससे नहीं होगा। अब जो देश की परिस्थितियां हैं, भाजपा ने जो देश में आतंक का, भ्रष्टाचार का, तमाम तरह के क्या कहा जाए इसको, कुदाचार का जो पूरा चक्रव्यूह चला रखा है, उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ सड़क पे उतरना हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए, फिरोज भाई क्षमा करिएगा, सड़क पे उतरना भूल गई है। एक राहुल गांधी को छोड़ दें, उनकी न्याय यात्रा को छोड़ दें, कोई जन आंदोलन खड़ा करने का काम किसी राज्य में, किसी प्रदेश में, राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं, जो कि करना चाहिए था। ये इलेक्शन की खासियत ये है राम प्रकाश भाई, ये इलेक्शन जो आप अभी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन और एनडीए, दरअसल इंडिया गठबंधन की तरफ से देश की जनता लड़ रही है। आप अभी मुझसे कोई साथी कह रहा था कि जितने ट्रेंड्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, पोलिंग चल रही है, उस सब पोलिंग में राहुल गांधी आगे हैं, इंडिया गठबंधन आगे है। सच्चाई है, सत्यवान चैनलों को अपनी पोलिंग हटानी भी पड़ी है, जहां पे उन लोगों ने आंकड़े देख करके लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि ये कैसी हवा बह रही है, ये किस तरह का वो चल रहा है। इस एक वक्त में जब लड़ाई लगभग कांटे की दिखाई दे रही है, और कांटे की नहीं दिखाई दे रही है, कई एनालिस्ट मैं इस समय बिहार में हूँ, और मेरी बात हो रही थी कल कुछ साथियों से, बिहार के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पूरी पॉलिटिकल स्पिरिट को देखते हैं देश की, उनसे बात हो रही थी। वो साफ कह रहे थे कि अगर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा तो ये इलेक्शन जीतना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। एक बात वो सभी के सभी ये बात कह रहे थे। और मुझे लगता है कि जब संदेह है लोगों को, तो वो सही संदेह है या गलत है। संदेह हो तो उस संदेह का निराकरण यही है कि उस चीज को वहां से हटा दीजिए।